मुझे तो लगता ये है नावेद बाबू, धर्मेंद्र आपने, कि ये जो चिट्ठी लिखने वाला है ना अधिकारी, ये किसी का औजार है, औजार। अधिकारी छोड़ो, 8वें के लड़के को भी ये समझ है कि ऐसी बात नहीं लिखी जाएगी। क्या एक दौर में शिक्षा से जुड़े सारे आयोगों को, भर्ती से जुड़े सारे आयोगों के अध्यक्ष, नावेद सिकों को याद होगा, एक जाति के बने। माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, यूपीएससी सबके बने, यूपीपीएससी बने एक ही जात के, लेकिन कागज में तो नहीं लिखा गया। कागज में तो नहीं लिखा गया ना, कागज में तो यही लिखा गया, भारत का संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जिंदाबाद, यही नहीं लिखा गया। लेकिन नाम नीचे एक ही आए, बोलो ठीक है। बाद में हाई कोर्ट ने क्या कहा मैं उसमें नहीं जाना चाहता। एक जिला बदर थे, वो भी अध्यक्ष बन गए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। अब वो डायरेक्ट उस कमीशन के अध्यक्ष बन गए जहां से सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम निकलने थे। वो जिला बदर थे आगरा से। बवाल मच गया, बोले भैया जिला बदर क्यों ले आए, कम से कम ठीक आदमी तो। लेकिन ये जो लिखा गया, मैं फिर कहूंगा योगी जी की सरकार से, मसला निलंबन से नहीं हल होगा, इसकी तह में जाइए, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर ये इतना महामूर्ख है तो इस पे एनएसए लगाओ, बर्खास्त करो, जेल भेजो। ये एनएसए का पात्र है फिर। और नहीं तो वो षड्यंत्र सामने आना चाहिए। सत्ता के लिए ऐसे षड्यंत्र हमने बहुत देखे, बहुत देखे षड्यंत्र ऐसे। इस राजनीति में पॉलिटिकल सुपारी दी ली जाती है, गोली वाली नहीं, पॉलिटिकल सुपारी। और ऐसे शूटर रखे जाते जेब में। नावेद बाबू गलत तो नहीं कह रहा। हम लोगों ने अपने जीवन में कितने शूटर देख लिए। के तिवारी थे, वो ज्ञानी जेल सिंह को रोज दिन में 3 दफा गाली देते थे। 5 दफा नमाज पढ़ी जाती, वो 3 दफा गाली देते थे। एक दिन राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री, उनको बुला लिया ज्ञानी जेल सिंह ने, राष्ट्रपति ने। उनने कहा अगर ये कल आज शाम तक बंद नहीं हुआ तो इसको बर्खास्त कर देंगे, तुम्हारी सरकार भी बर्खास्त कर देंगे। तब जाके के तिवारी शांत हुए। तो ऐसे मोहरे रखे जाते हैं, लेकिन ये अधिकारी किसका मोहरा है, जांच होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, जो नहीं हो रहा था तब आप जिसको उसके लिए दोषी ठहरा रहे थे, वो चीज जब हो जाए तब तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। नहीं, दो लोग बनिया, एक पीडीए से, उत्तर प्रदेश के 3 बड़े पदों पर चलाने वाले। अरे रुक जाओ भाई, आपके उंगली करने से नहीं बात बनेगी ना, ठीक। जब आप केवल ठाकुर बता रहे थे तो अब ये क्यों नहीं करेंगे इन 3 बड़े पदों पर ठाकुर नहीं कोई, नहीं ना। जब आप कह रहे थे मुसलमानों के साथ जुल्म जाती हो रही है, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो अगर एक मुस्लिम महिला आकर योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को, शासन को, उनकी नीति को, उनकी स्पष्टता को, महिला सुरक्षा पर उनके संकल्प को टेस्टिमोनियल दे रही है, तो आपको फिर आपका कंठ क्यों सूख रहा भाई? आलोचना में तो आपका कंठ बिल्कुल मुलैठी खा के गरारे करके था, खर 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 आवाज निकल रही थी। अब भी निकलना चाहिए। या कहिए वो महिला झूठ है, उस महिला के साथ न्याय नहीं होना चाहिए था क्या? अब क्या बोलो, महिला भी मुस्लिम, उसके साथ बदसलूकी करने वाला आदिल, आप तो बीच में फंस गए। इधर कहें तो वो नाराज, उधर कहें तो ये नाराज, ऐसे तो नहीं चलेगा। अब क्या कहो, आदिल नहीं होता
वो मुकेश होता तो आपकी गर्जना होती, और कहीं गलती से मुकेश सिंह होता नावेद बाबू, तो डिस्को भांगड़ा हो रहा होता, इसी उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा होता। डिस्को भांगड़ा हो रहा होता सियासत में, कहा जा रहा होता लड्डू बांटो, बहुत दिनों बाद मुद्दा मिला है। क्या सोशल मीडिया रंग दिया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम सबको लेके चलने की बात करते हैं, अच्छी बात है कि सबको लेके ही चलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा समय तक सरकार में रही है, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उसके हुए। उसको तो जवाब देना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में एक भी पिछड़ा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया उसने, नहीं जवाब देना होगा, जवाब तो देना होगा ना। फिर बिहार में आपने एक भी पिछड़ा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? कर्पूरी ठाकुर को आप लाए थे? नहीं ना, आपके पास तो श्री बाबू थे, ललित नारायण थे, ये लोग थे ना आपके सिरमौर बिहार में। ये कौन थे? बाबू साहब लोग थे। इन्हीं के विरुद्ध विद्रोह करके लालू लालू हुए। आपने लालू यादव को बनाया मुख्यमंत्री? नहीं। फिर आपने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया? नहीं। आपने किसी लोधी को मुख्यमंत्री बनाया? नहीं। उत्तर प्रदेश में ये जातियां नहीं हैं, ये वर्ग नहीं है। और अगर बाबू चपरासी के कहे वचन भी सरकार की मंशा माने जाएंगे तो मुजफ्फरनगर का दंगा किसकी मंशा माना जाएगा? 1984 किसकी मंशा माना जाएगा? भिवंडी का दंगा किसकी मंशा माना जाएगा? भागलपुर का दंगा किसकी मंशा माना जाएगा? हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मलियाना का दंगा किसकी दंगा, मलियाना कांड किसका कांड माना जाएगा? सवाल नहीं उठेंगे। और एक बात पर बात खत्म करता हूं, मुजफ्फरनगर दंगे की बाद पेंशन के मुआवजे की जो सूची बनी नावेद भाई, उस सूची पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने बहुत तीखी टिप्पणी की थी और सूची वापस फेंक दी थी सरकार के मुंह पर और कहा था इसको बदलिए, ये कैसी सूची है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता इस वक्त। क्या था उस सूची में? और विवेक जी के लिए एक बात कहूंगा, मुझे मेरी स्मरण शक्ति ठीक है, मुजफ्फरनगर के दंगे में विवेक जी, श्रीमती सोनिया जी और उस समय के भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और संभवतः शायद राहुल गांधी भी, ये तीनों लोग गए मिलने। विवेक जी, दो शिविर थे, एक हिंदू पीड़ितों का था, एक मुस्लिम पीड़ितों का था। कांग्रेस का यह सर्वोच्च प्रतिनिधिमंडल मुस्लिम पीड़ितों से मिलकर चला आया, यह हिंदू पीड़ितों के शिविर में नहीं गया था। ये सबको लेके चलने का अंदाज है, ये बड़ा सवाल है। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH